हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय का प्रश्नावली 6.2 से रिलेटेड एक टॉपिक है क्रमगुणित संकेत। क्रमगुणित संकेत को हम समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड उदाहरण 5 से लेकर 8 तक सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है क्रमगुणित संकेत, तो इसको हम समझेंगे। क्रमगुणित संकेत, तो यहाँ पर क्रमगुणित संकेत में प्रथम n प्रकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त किया जाता है। इसे n फैक्टोरियल से निरूपित किया जाता है। ये हमारा फैक्टोरियल का साइन है, इसको इस तरीके से भी निरूपित किया जाता है। ये भी हमारा फैक्टोरियल का साइन है। तो यहाँ पर n क्या है? प्रकृत संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो n प्रकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। तो इसको अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो यहाँ पर जैसे कि हमारा 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को किस तरीके से किया जाता है? यहाँ पर 2 गुणा 1, यहाँ पर 2 के बाद क्या आता है? 1 आता है, तो 2 गुणा 1 2 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को अगर लिखा जाए तो यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से किया जाता है। अब इन सभी संख्याओं को गुणा कर लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर 7 फैक्टोरियल को लिखना है तो यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर प्रकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर क्रमगुणित संकेत को n फैक्टोरियल से डिनोट किया जाता है, या तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि फैक्टोरियल जीरो का मान हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुणा संख्याओं को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब इसको छोटे क्रम में, जैसे 7 है तो 7 से स्टार्ट होकर छोटे क्रम में इसको 1 तक गुणा के रूप में लिखा जाता है। तो 1 के बाद यहाँ पर कोई संख्या नहीं आता है, मतलब तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होगा, लेकिन फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। ये मतलब नोट करने का पॉइंट है। अब हम एग्जाम्पल 5 को करते हैं। एग्जाम्पल 5 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि इसमें पहला पॉइंट है फैक्टोरियल 5, दूसरा है फैक्टोरियल 7, तीसरा है यहाँ पर फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, उदाहरण 5 का जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को किस तरीके से लिखा जाता है? यहाँ पर 5 से स्टार्ट होकर इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करने पर सभी संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हमें क्या लिखना है? फैक्टोरियल 7 का मान निकालना है। तो फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे इस तरीके से, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5040। अब थर्ड नंबर पे है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से 7 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 7 गुणा 6 गुणा 5। यहाँ पर हम फैक्टोरियल 5 को 5 तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है। तो यहाँ पर 7 को फैक्टोरियल 5 तक लिखेंगे, और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है। अब दोनों में से हम फैक्टोरियल 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचा हुआ है 7 गुणा 6, फिर माइनस है, फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो फैक्टोरियल 5 को किस तरीके से लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पर 7 चंग 42 माइनस का 1। अब इन संख्याओं को गुणा करना है। तो 4 पंचे 20, 20 तिया 60, और 60 दूनी 120,
और यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 41। अब इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4920। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 को करते हैं। उदाहरण नंबर 6 को करेंगे, इसमें डिवाइड है फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 को किस तरीके से लिखेंगे, 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। यहाँ पर हमने फैक्टोरियल 5 तक क्यों लिखा, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए फैक्टोरियल 5 तक लिखा हमने। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, 7 गुणा 6, तो 6 सत्ते 42, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में फैक्टोरियल 12 बट्टा फैक्टोरियल 10 और यहाँ पर गुणे में है फैक्टोरियल 2, इस तरीके से है। अब इसको भी सेम हमें इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर 12 को कहाँ तक लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 तक लिखेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल 10 है, जिससे कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल, और अपान में यहाँ पर क्या है, 10 फैक्टोरियल है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर 2 गुणा 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 गुणा 1। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 बचा है। तो 2 को अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए, अगर 2 से 12 को गुणा कर भाग दिया जाए तो 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 गुणा 11 बचा हुआ है, ऊपर संख्या है, और नीचे बचा हुआ है, नीचे यहाँ पर 1 बचा हुआ है, मतलब कुछ नहीं। तो इसको डिवाइड गुणा करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7 को करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में मान निकालिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ n इक्वल टू 5 r इक्वल टू 2। तो n और r का मान इसमें हमें रखे, उसको सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इनको हमें इसमें रखना है। तो n यहाँ पर क्या है, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, बट्टा r है यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, n 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है, गुणा है। अब यहाँ पर 5 को हम 3 तक लिखेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, क्योंकि अपॉन में 3 फैक्टोरियल हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 5 गुणा 4 बट्टा 2 गुणा 1 मतलब 2। अब 2 से इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 5 गुणा 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 10। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। प्रश्न वाले 6.2 का जो पहला प्रश्न है, मान निकालिए। यहाँ पर पहला वाला पॉइंट है 8 फैक्टोरियल, दूसरा वाला पॉइंट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सेम उदाहरण नंबर 5 के जैसा है, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न वाले 6.1 का जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब यहाँ पर अगर 8 फैक्टोरियल है तो 8 से लेकर 1 तक आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को गुणे के फॉर्म में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। जब इन सभी संख्याओं को जब गुणा किया जाता तो 4032 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। पहला प्रश्न का जो दूसरा पॉइंट है, इसमें हमें निकालना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर क्या, 4 माइनस यहाँ पर इससे 1 बचेगा। अब 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 2, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ पर सभी संख्याओं को गुणा किया जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब गुणा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब जो सेकंड पॉइंट है, प्रश्न नंबर दूसरा,
प्रश्न नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल है। यहाँ पर हमें इनको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना और बताना भी है कि ये इक्वल हैं। और यहाँ पर तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से सेम हमें वही करना है। 3 फैक्टोरियल हैं, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल है तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ से हम 3 फैक्टोरियल जब कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 4। 3 को हम फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, और यहाँ पर 4 और 1 5 आ जाएगा। सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30। सभी संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर इसका मान आएगा 5040। तो यहाँ पर जो 5040 है ये क्या है, 30 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 माइनस का फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल फैक्टोरियल 7, तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब इनका मान क्या आ रहा है, जब फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इनको जब जोड़ा जाएगा तो इसका मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2 को परिकलित कीजिए, मतलब इनको हमें सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2, तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो फैक्टोरियल 8 को हम लिखेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर नीचे है 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 गुणा 1। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमें कट जाएगा। हमने यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को 6 तक क्यों लिखा, क्योंकि नीचे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 6 7 8 7 6 तक लिखा हमने। बचा है यहाँ पर ऊपर 8 गुणा 7 और नीचे बचा है 2 गुणा 1, मतलब 2 एकम 2। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 गुणा 7 4 7 28, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हमें उदाहरण 8 में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो अपॉन में 8 फैक्टोरियल है, इक्वल के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल और बचेगा क्या 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बचेगा x। अब यहाँ से जो 8 फैक्टोरियल है इसको हम क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, और यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 को लिखेंगे 7 गुणा 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x। अब यहाँ से अपॉन में क्या है 6 फैक्टोरियल, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, मतलब 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। बचा क्या है यहाँ पर 1/1, तो मतलब 1 आ जाएगा, प्लस 1/7 बचा है इक्वल टू x। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 8 7 56, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पर 7 प्लस 1 और यहाँ पर x। अब यहाँ पर आ जाएगा 56 और 7 और 1 8/7, इस तरीके से आ जाएगा। 7 8 56, 8 बार यहाँ पर डिवाइड हो गया है, तो गुणा 8 गुणा 8 8 8 64, तो x का मान यहाँ पर क्या आया है, x बराबर 64। x का मान हमें निकालना था, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 6 r बराबर 2 पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है n बराबर 9 r बराबर 5। 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को इस फार्मूले में हमें n और r का मान निकाल रख के दोनों पॉइंट को हमें सॉल्व करना है। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो
यहाँ पर हो जाएगा n के जगह पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हैं तो यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 6 को हम 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल रखेंगे अपॉन में 4 फैक्टोरियल। हमने यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक इसलिए लिखा क्योंकि अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनको जब गुणा किया जाएगा 6 गुणा 5 है, इनको सॉल्व किया जाएगा तो 5 छंग यहाँ पर आ जाएगा 30। ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब सेकंड पॉइंट में दिया है n बराबर 9 और r बराबर 5 दिया हुआ है, इसको हमें रखना है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n है तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब इनको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन इनको जब माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 को करेंगे यहाँ पर 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 तक हमें करना है, 4 फैक्टोरियल तक इसको खोलना है। अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या है 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है गुणा करना है। गुणा करने के बाद आ जाएगा 15,120। 15,120 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन हैं उनको इस तरीके से हमें खोलना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रमचय को समझने वाले हैं, उसके फॉर्मूले को और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।